आजमगढ़ में दो दोस्त सोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातों एक दूसरे को बताते थे। एक दिन सोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, सोहन भाई, आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? अमन, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना नहीं करना। सोहन, अरे हाँ, तेरा भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गीला के हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। सोहन, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। सोहन और अमन एक क्लब में जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि सोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, सोहन गिर जाता है और फिर अमन उसे संभालता है। अमन भाई, घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देगा। भाई बता रहा हूँ। सोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है अमन, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा, पहले गाड़ी तक तो पहुँच जा बे। नशे में धुत होकर सोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है। तभी वो घर की सीढ़ी पर जोर से गिर जाता है। अमन भाई, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी सोहन की माँ लता वहां आती है और बोलती है, लता ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों गिर पड़ा? सोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में लू उलू करके ऐसे करके उड़ाया। लता, आज फिर पी के आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? तेरी जैसी हरकतें हैं, तुझे तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा। सोहन, अरे माँ समझ ले, दी तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने की। सोहन, अमन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही मेरी। जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए। लता, अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इसे नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात तो नहीं है। अमन सोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगली सुबह लता सोहन को आवाज़ मार कर उठाती है तो आंखें खोलकर वो नींद में होता है। सोहन, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सिर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैंने आज। सोहन, यार अमन तू कहाँ है? तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट जला जरा। अमन, अरे पगले हो, पागल हो गया है क्या तू? इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है, तुझे अंधेरा लग रहा है? सोहन, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है। और तू है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा अंधेरे में? लाइट जलाना। अमन सोहन की बात सुनकर घबरा जाता है और वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अमन अब दिखी साले रोशनी। सोहन, लाइट जला, अब तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से सोहन की आंखें चली गई हैं। और अमन भाई, तू अंधा हो गया है, सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही। सोहन, यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वाले को पता लगेगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। उसकी माँ उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन सोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। सोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, लता सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद तो किया, वरना तेरे लक्षण देख के तो
लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलने जाएंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी सोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं और जहाँ पर नैना की माँ कमला और उसका स्वागत करती हैं, सबको बैठने के लिए बोलती हैं। ना दिखने के कारण सोहन नैना की गोद में बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, कमला बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफ़े पर बैठो। सोहन माफ़ करना आंटी जी, दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इसी बीच नैना सोहन को देख रही होती है और सोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना सोहन को कोहनी मार कर बोलती है, नैना तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो सोहन। ये सुनकर सोहन अपने मन में कहता है, सोहन मन में इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला और वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना बोलेगी भी आप कुछ या नहीं, सोहन बेबी पूरी ज़िंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन सोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारी में सोहन कोई मदद नहीं कर रह पाता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पाता, कोई शादी की तैयारी नहीं कर पाता। वो अकेले कभी किसी जगह टकरा जाता और गिर जाता। ये सब देखकर लता सोहन से बोलती है, लता ये आँखें क्या किराए पर ले आया है जो इससे दिख नहीं रहा तुझे। ऐसा बोलते ही सोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। माँ नलायक, तुझे कितनी बार कहा कि इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है, तुझे तो पीना ज़रूरी होता है। देख रहे अब अपने पीने का नतीजा, जो उस दिन तूने इतनी पी नहीं होती तो आज अंधा नहीं होता। सोहन माँ अब हो गया, अब गलती हो गई तो माफ़ कर दो। लता माफ़ कर दी। अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखे से रिश्ते कभी नहीं जुड़ते। अमन हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। माँ और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है, नैना के घर सोहन, और वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, नैना अरे सोहन तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। सोहन मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना क्या ये मजाक है कर रहे हो तुम? सोहन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद सोहन बोलता है, सोहन मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा लेना भी तो कभी तुमसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा मैं। तभी अमन सोहन के कान में मजाक में बोलता है, अमन अबे साले, नज़रें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। सोहन साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। सोहन अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। सोहन के इतना बोलने पर अमन और उसकी माँ वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और सोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, सोहन अबे साले अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया निकम्मा अम्मान। सोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। सोहन उसे अमर समझकर बोलता है, सोहन साले कहाँ चला गया था तू? हाँ मुझे छोड़कर, अभी गिर जाता तो मैं। नैना मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे सोहन, ज़िंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला
अकेला नहीं छोड़ूंगी। सोहन मन में वाह वाह, स्पीच आखिर काम आ ही गई। लव यू भाई अमन, ये तूने ही लिख कर दी थी। सोहन एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधे पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना बोल रही है। नैना सोहन को अपना लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में सोहन का इंतज़ार कर रही होती है। वो गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, सोहन काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर सोहन को बेड के पास लाती है। सोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, सोहन अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना सोहन के हाथों को अपने कमर पर रख कर बोलती है, नैना अरे मेरे अंधे पति ये है मेरी कमर, वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा पड़ा है आप में। सोहन रोमांस के लिए आंखें की क्या ज़रूरत नैना, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? सोहन रुको अभी बताता हूँ। सोहन नैना को गोद में उठाता है और अब अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के बाद नैना सोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और सोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।